हेलो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के बारे में वीडियो में बात करेंगे। डिविडेंड पेमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस एनालिसिस हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट्स कैसे आए थे, लेटेस्ट बिजनेस में क्या हो रहा है, वैल्यूएशंस, क्रेडिट रेटिंग, म्यूचुअल फंड एक्शंस, इन सबको डिस्कस हम करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत डिविडेंड से करते हैं। तो देखिए, 19 रुपीज 50 पैसे का फाइनल डिविडेंड हो रहा है एचडीएफसी बैंक की तरफ से, और इसकी एक्स डेट जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है, मई 10 को है। तो इसमें हो सकता है कुछ इन्वेस्टर्स को ऐसा भी लग रहा होगा कि अरे मई 10 को एक्स डिविडेंड डेट हो चुका है, लेकिन अभी तक ये जून एंड में या फिर इवन जुलाई महीना में भी पेमेंट नहीं आ रहा है। तो देखिए, यहां पर आपको ध्यान रहना है एजीएम के ऊपर। और ये एचडीएफसी बैंक ही नहीं, बहुत सारी कंपनियों के अभी जो रिजल्ट्स आए हैं अप्रैल मई के महीने में, तो डिविडेंड तो वहां पर हमको डिटेल्स पता चल गई, लेकिन जो डिविडेंड का जो फाइनल अप्रूवल होता है वो एजीएम में होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बहुत सारी कंपनियों में ऐसा देखने को मिल सकता है। अब एचडीएफसी बैंक पर फोकस करते हैं। उनका एजीएम है अगस्त 9 को, और फॉर्मल जो अप्रूवल है वो एजीएम में जनरली होगा या होता है, जो हम देखते आए इतने साल से। तो एजीएम के बाद में पेमेंट हो जाएगा, मतलब अगस्त 12 या उसके बाद से पेमेंट हो जाएगा। फिर से रिपीट कर दूं, अगस्त 12 या उसके बाद जो पेमेंट है वो हो जाएगा। भले ही मई 10 इसका एक्स डिविडेंड डेट हो, लेकिन एजीएम के बाद में ही पेमेंट होगा। और दूसरी बात, ये एचडीएफसी बैंक तो है ही, लेकिन साथ साथ में दूसरी भी बहुत सारी कंपनियां जिनका फाइनल डिविडेंड आया है, आपको एजीएम का जो डेट्स हैं उसको ध्यान में जरूर रखना है दोस्तों। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट डेट, और वो कौन सी है? जुलाई 20। क्योंकि जुलाई 20 को जो अप्रैल मई जून, ये 3 महीना मतलब Q1 जो है उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो हमको और नए डेटा आएंगे कि ये 3 महीनों में बैंक ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, अब डिटेल बिजनेस एनालिसिस में हम जाते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। वहां पर हमने हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक को दिया हुआ है। ऑलरेडी 4500 से बड़ी की ये कम्युनिटी ऑलरेडी बन चुकी है। यहां पर हम म्यूचुअल फंड एनालिसिस करते हैं, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हर महीने शेयर करते हैं, और साथ साथ में बिजनेस लर्निंग, एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस और बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स भी रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ज्वाइन करिए, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। अब एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। ये है कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। अब इसमें एक थोड़ा चैलेंज हो जाता है, इनफैक्ट हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको मैं समझाता हूं। ये है नेट रेवेन्यू, कंपनी ने कैसा रेवेन्यू कैसा कमाया है। आप देख सकते हैं 34,550 करोड़ का है। कब का है? जनवरी टू मार्च 2023। और अभी जनवरी टू मार्च 2024 में कितना हो गया? 80,700 करोड़ से ऊपर। मतलब कितना बड़ा ये इंक्रीज है। ठीक है, प्रॉफिट्स भी आप देखेंगे 12,590 करोड़ से 17,620 करोड़, कितना बड़ा इंक्रीज है। तो हम लोग अभी एक थोड़ा सा चैलेंज क्या लग रहा है कि जो लाइक टू लाइक जो डेटा है, जैसे लास्ट ईयर का, 2 साल का, 5 साल का डेटा एनालिसिस करना थोड़ा टफ हो जा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर जो जून जुलाई का जो टाइम था उस समय में मर्जर हुआ था। और जब मर्जर हुआ था तो अब जो डेटा आ रहे हैं वो मर्ज्ड एंटिटी के डेटा आ रहे हैं। तो इसीलिए हमको अभी क्वार्टरली ही देखना है कि क्वार्टरली किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। जैसे नेट रेवेन्यू आप देखेंगे क्वार्टरली 12.4% ग्रोथ हुआ है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आप देखेंगे 2.1% का ग्रोथ हुआ है, 17,260 करोड़ से 17,620 करोड़ का। दोस्तों, डिपॉजिट अगेन मर्जर के पहले अलग डेटा, मर्जर के बाद अलग डेटा। तो हमारे पास जो भी अभी क्वार्टरली डेटा है उसी को देख लेते हैं। तो Q3 से Q4 जो डिपॉजिट है बैंक के 7.5% इंक्रीज हुए हैं। 23 लाख करोड़ से ऊपर की डिपॉजिट की बुक उनके पास है। लोन्स या जो एडवांसेस हैं 1.6% हमको ग्रोथ होता हुआ नजर में आ रहा है। दोस्तों, मर्जर के पहले अगेन लाइक टू लाइक डेटा नहीं रहेगा, 16 लाख करोड़ से ये 25 लाख करोड़। तो ये मर्जर के पहले और मर्जर के बाद अलग तस्वीर है, इसलिए जो क्वार्टरली डेटा आ रहा है वही हमको थोड़ा गाइड कर रहा है। नेक्स्ट है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब ये जो एनआईएम एक ऐसी चीज थी जो एचडीएफसी बैंक का हमेशा पॉजिटिव था। 4-5 साल पहले, 7-8 साल पहले आप देखेंगे एनआईएम 4.3, 4, 4.5 इस रेंज में रहता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये थोड़ा घट रहा था, जैसे एनआईएम 4.1 के रेंज में आ गया था, मतलब घटा था प्री मर्जर। और पोस्ट मर्जर चूंकि बहुत बड़ी बुक उनकी जो आई, वो मॉर्गेज की बुक आई, तो जो एनआईएम है अभी आप 3.4% के आसपास में देखेंगे। और जो एनआईएम एक छोटा सा 0.4 बीपीएस का हमको जो क्वार्टरली हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगेन जब हम बात कर रहे हैं इतनी बड़ी बुक साइज की 25 लाख करोड़ के, तो 0.4 बीपीएस भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव तो है कि कम से कम एनआईएम और फर्दर गिरा नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव आप देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक है। 8,738 ब्रांचेस है, 9.3 करोड़ कस्टमर है। और अगर आप मिक्स देखेंगे तो रिटेल 55% है, 45% उनका होलसेल में मिक्स देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो बिजनेस एनालिसिस में एनआईएम थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है।
भले ही 4 बीपीएस हो, लेकिन बड़ी बुक साइज में थोड़ा सा ये भी इंपैक्ट करता है। और सबसे बड़ा जो चीज है कि घटा नहीं है। कासा रेशियो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लोन ग्रोथ बेटर है, लेकिन अभी भी बहुत सारे पास्ट डेटा जो है हमारे पास नहीं है। तो क्वार्टरली डेटा से ही हमको जो कुछ पता चल रहा है वही पता चल रहा है। अब नेक्स्ट 2 क्वार्टर में हमको और क्लियर डेटा आएंगे, एटलीस्ट लाइक टू लाइक डेटा, ईयर टू ईयर डेटा हमारे पास आएंगे। इनफैक्ट Q1 में भी वो डेटा आना मुश्किल है दोस्तों। अब यहां पर एक चैलेंज क्या हुआ है, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, भले ही आपको नेट प्रॉफिट जो है, आप यहां देखिए नेट प्रॉफिट भले ही बढ़ रहा है, लेकिन यहां ईपीएस, अर्निंग पर शेयर इंपॉर्टेंट देखना हो जाता है। और ईपीएस हमेशा एचडीएफसी बैंक का ग्रो किया है, ठीक है। अब 2000 देखिए 2023 से 2024 में प्रॉफिट आपको जरूर दिखाएगा 46,149 करोड़ से 65,000 करोड़ से ऊपर का, लेकिन ईपीएस बढ़ा नहीं है। 82.44 से 84.33 बढ़ा नहीं है, से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, जो कि 16, 18, 20% रहा है हिस्टोरिकली, अभी उतना नहीं रहा है। तो ये जो ईपीएस का नंबर है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब मर्ज्ड बुक आई है। तो ये जो नंबर है थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है। अब ये देखना है कि ईपीएस ग्रोथ किस तरीके से आने वाले टाइम में हो रहा है। अब वैल्यूएशंस और क्रेडिट रेटिंग को देख लेते हैं। तो वैल्यूएशन में हम यहां पर बुक वैल्यू का सपोर्ट लेंगे। अब बुक वैल्यू जो है ये एचडीएफसी बैंक का ही जो ऑफिशियल डेटा है मैंने लिया है, तो Q4 के बाद में आप देखेंगे 601 के आसपास है, ओके। और अभी शेयर प्राइस कितना है आप देख सकते हैं, 1684 का है, ओके। ये देखिए 1684 का शेयर प्राइस है और 601 का क्या है, बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक एक्चुअली में यहां थोड़ा अलग दिखा सकता है, लेकिन ये 2.8 का प्राइस टू बुक है, ओके। अब 10 साल का डेटा देख लेते हैं और प्राइस टू बुक देख लेते हैं। तो प्राइस टू बुक क्या है, हिस्टोरिकली उनको 4.3 मिला है। तब हाई मार्जिन उनको थे, एनआईएम अच्छा था, अलग अलग बुक्स थी। आप ये देखिए 2016 में 4 का बुक वैल्यू, ये कौन सा है 2014 4.6, 2017 5 भी हमको देखने को मिल रहा है, 2018 5 देखने को मिल रहा है। लेकिन लास्ट आप देखिए लास्ट कुछ साल से 2022 से आप देखेंगे जो बुक वैल्यू, जो प्राइस टू बुक है, बुक वैल्यू तो बढ़ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए बुक वैल्यू तो मर्जर के बाद भी हमको देखने को जो है बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है, लेकिन प्राइस टू बुक जो है बहुत कम हो गया था, ये 2.7 2.8, और जो अभी का जो ये 601 को अगर हम देखेंगे तो 2.8 का प्राइस टू बुक है। तो एक पॉइंट आ रहा है, हिस्टोरिकल लेवल से जो बैंक है सस्ती मिल रही है, लेकिन कंसर्न्स भी है ना, जैसे मर्जर के बाद बैंक कैसा परफॉर्म करेगी, ग्रोथ कैसा रहेगा। ईपीएस में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं हुआ है, कुछ मेजर शॉक ना आ जाए एनपीए को लेकर या फिर कोई भी दूसरा चीज जो कि हमारे आपके कंट्रोल में भी ना हो। तो इस चीज को भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब क्रेडिट रेटिंग की बात करते हैं। अच्छी बात क्या है कि बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है हमारे पास, ये कब है, जून 28 का लेटेस्ट डेटा है। क्रेडिट रेटिंग को लेकर बहुत चिंता नहीं है, AAA की क्रिसिल की रेटिंग है और शॉर्ट टर्म की A1+ की रेटिंग है। मतलब आप इंडिया में आप मान सकते हैं इससे अच्छी क्रेडिट रेटिंग हो नहीं सकती है किसी भी कंपनी की या बैंक की, जो भी लोन्स लेते हैं या फिर बॉन्ड्स जिनके भी आते हैं जो भी कंपनीज के, उनका तो रेटिंग मजबूत है। लेकिन बिजनेस को लेकर थोड़े बहुत कंसर्न है, जो कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में और पता चलेगा। पास्ट में एक स्ट्रॉन्ग बैंक रही है, अभी भी मजबूत कर रही है, क्या फ्यूचर में कुछ शॉक आएगा कि नहीं, वही चीज देखना है। और Q1 के जब रिजल्ट्स आएंगे तो और क्लैरिटी आएगी। म्यूचुअल फंड एक्शंस, पराग पारेख फ्लेक्सीकैप 8.42% का वेटेज, एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप 9.66% का वेटेज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी 9.59% का वेटेज, एसबीआई ब्लू चिप 7.31%, थोड़ा ट्रिम किया है उन्होंने, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 9.67% दोस्तों। और ये जो नाम आप देख रहे हैं, आई एम श्योर बहुत सारे इन फंड्स का आपने नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ये सब हमारे देश के सबसे बड़े फंड्स में से एक है और उनका वेटेज आप देखिए। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, पराग पारेख फ्लेक्सीकैप 66,000 करोड़ से ऊपर का फंड है, मई के महीने का डेटा है। 54,000 करोड़ से ऊपर का फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप, और ये जो फंड्स हैं अपने पोर्टफोलियो में 8-9% से ऊपर का वेटेज रख रहे हैं। तो एक हमको बड़े फंड्स की तरफ से कन्विक्शन दिख रहा है कि बैंक इन सब चीजों से उबर कर आएगी। तो देखते हैं कि किस तरीके से आने वाले टाइम में रिजल्ट्स आते हैं, कुछ सरप्राइज आते हैं या शॉक आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आने वाले टाइम में पता चलेगा। बाकी डिविडेंड को लेकर अगस्त 9 एजीएम है और अगस्त 12 या उसके बाद में पेमेंट की डेट आने वाली। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।